दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। एक बात आपको बताऊं, YouTube पर तो ये बात जाएगी ही, जो भी सुनेगा, अगर किसी ने मेरी बात मान ली तो उसको इतना सुकून मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा जिसका बखान नहीं कर सकता है वो। आज इतनी प्रजाएं बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में ऐसा कोई भक्त है जो मैं उसको एक चौपाई दूंगा, उसका जो जाप करे। कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करो। एक ने भी हाथ नहीं ऊंचा किया। डर लगता है कि शायद चौपाई में गुरुजी हमारा मकान दुकान न मांग बैठे। केवल हमारे कहने से उस चौपाई का केवल 21 दिन तक जाप करना, कम से कम घाट पर आपकी नींद खुले तब से लेकर और घाट पर नींद आ जाए तब तक के अंतराल में कम से कम 51 बार उस चौपाई का जो जाप करेगा, कम से कम 21 दिन तक उसका बिगड़ा हुआ काम सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कौन सी चौपाई है जानते हो? आर जय विधि होई परम हित मोरा। सोई प्रभु करऊ दास में तोरा। जेहि विधि होई परम हित मोरा, और सोई प्रभु करऊ दास में तोरा। ये कहाँ लिखी है चौपाई? बालकांड में, नारद मोह प्रसंग में ये चौपाई आई है। प्यारे, जो इस चौपाई का आत्मा से जाप करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, भगवान उनका कभी अमंगल नहीं होने देंगे, मंगल ही करेंगे। ये मैं व्यास गद्दी पर आपसे सत्य कह रहा हूं, सिद्ध की हुई चौपाई है। मेरी रामचरितमानस के अंदर जितनी भी चौपाइयां हैं, जितने भी दोहे हैं, वो सब गोस्वामी जी की अमृत बूटी है। प्यारे भाइयों, कहोगे कि बाबा कथा के प्रसंग पर नहीं आए, कथा ही सुना रहा हूं मैं। अच्छा, आप लोग कथा सुन रहे हो। लोगों ने पाप के रास्ते को अपनाया, वो कुत्ता की मौत मारे गए, उनका अपजस छाया हुआ है। और जो भक्ति के रास्ते पर गए हैं,
जिन्होंने देश समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उनका आज भी यश गीत गाया जाता है। मर कौन गया है? जिसका अपजस छाया है वह मर गया है, जिसका अपजस छाया हुआ है वह नरक में चला गया। आप लोगों के सामने सच कह रहा हूं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण विवेकानंद आज भी अमर हैं। अगर ये लोग न होते तो हम भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। आज हम सनातनी लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां आ गई, मतवाद आ गया कि हम लोग एकता के सूत्र को तोड़ चुके हैं। स्वार्थवश, लालचवश, अपने निजी मतलब के हित के लिए हम भाई भाई को काट कर खा रहे हैं और धर्म की दुहाई देते हैं कि गीता में ये धर्म है, अपने धर्म में मर जाओ, लेकिन पड़ोसी के यहाँ जो चूल्हा नहीं सुलगता उसको 1 किलो आटा नहीं देता। महर्षि दयानंद कहते थे कि जो धर्म किसी को भरपेट भोजन नहीं खिलाता वो धर्म नहीं होता। धर्म कोई पेड़ से लगने वाला फल नहीं है जो आपको उठा के दे दिया जाए। आंखों का पानी ही धर्म है, आंखों में सील सदाचार का रहना ही धर्म है। कितना ही शास्त्र पढ़ ले कोई, चारों वेदों को पढ़ ले कोई, हाथ पर चीनी का डब्बा रख ले, मोह मीठा नहीं होगा प्यारे। मोह मीठा करने के लिए आपको चीनी खानी पड़ेगी। धर्म की बात करना सहज है, सरल है। वेद की बात करना सरल है, लेकिन वेद जिस कर्म को करने की आज्ञा देता है उस कर्म को करना महाकठिन है। जिस दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि जैसी मेरी बहन बेटी तैसी दूसरे की बहन बेटी, दूसरे की इज्जत ही मेरी इज्जत है, ऐसा भाव जब आपके हृदय में उदय हो जाएगा, दूसरे का सुख ही मेरा सुख है, सबका सुख मेरा है। जो व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हो वही व्यवहार दूसरों के प्रति करने का जो क्रियात्मक भाव है, इस क्रियात्मक सहानुभूति के भाव को, करुणामयी भाव को, दयामयी भाव को ही धर्म कहते हैं प्यारे। दया 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 करोगे तो भगवान याद करेगा, और अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान दया करेगा। या तो आप दया करना चालू कर दो तो भगवान आपको याद करेगा, और अगर दया नहीं करते तो भगवान को याद करो तो उसे दया आ जाएगी। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में समझाते हुए, बोलने से भी कुछ नहीं होता। दादू दरिया पलटू मीरा तुलसी सूर कबीर नीत के दोहे समझा गए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आपको सब कुछ पता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, सेंथरी ग्राम के लोग, क्षेत्र की जनता सब जानती है पाप क्या है और पाप का फल क्या है। पाप के रास्ते पर जो गए, बुरी मौत मारे गए, उनका अपजस आज भी है। तो हम क्यों नहीं भागवत को सुन करके, भागवत को कह करके, राम कथा को सुन करके और कह करके, पढ़ करके, मंदिर में जाने के बाद, तीर्थ में जाने के बाद, संतों में बैठने के बाद अपने माथे में हाथ मारे
और पाप के रास्ते को छोड़ दें और सत्कर्म का जो रास्ता है, सुसंस्कार का रास्ता जो है उसको अपना लें। इस संस्कार के रास्ते से ही आपका अहंकार अलविदा होगा। फिर आपका हृदय बड़े बड़े सुंदर दैवीय गुणों से संपन्न हो जाएगा। प्यारे, मानवता को बचाए रखो, मनुष्यता के साथ जीवन जियो, इसी का नाम धर्म कहलाता है। प्यारे, एक नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। लोग बोलते हैं कि गुरुजी, स्वामी जी, आप आके प्रवचन करने लग जाते हो।